हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ब्रोकिंग सेक्टर्स में ग्रो का क्वार्टर फोर का नंबर्स, और साथ में समझेंगे जितना भी ब्रोकिंग सेक्टर्स का है बिजनेस मॉडल क्या है। ऑल ओवर जितना भी ब्रोकिंग सेक्टर्स है सबका बिजनेस मॉडल सेम है। तो ग्रो का बिजनेस मॉडल समझते हैं। तो ग्रो एक प्लेटफॉर्म है जो वो प्रोवाइड करती है, जिसके माध्यम से हम लोग किसी कंपनी का स्टॉक में बाई या सेल करते हैं। जैसे कोई भी स्टॉक कंपनी में हम बाई या सेल करते हैं तो डायरेक्ट हम लोग एक्सचेंज से डील नहीं करते हैं। एग्जाम्पल में समझिए कि हम लोग के पास भारत में दो एक्सचेंज है, एक एनएसी एक बीएसई है। तो एनएसी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बीएसई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो ये दो एक्सचेंज के थ्रू हम लोग किसी कंपनी का इक्विटी बाई या सेल करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद ये डायरेक्ट एक्सचेंज से हम लोग बाई सेल नहीं करते, बीच में एक ब्रोकर होता है, उसके माध्यम से हम लोग किसी कंपनी का स्टॉक बाई या सेल करते हैं। ब्रोकिंग सेक्टर्स में बहुत सारा ब्रोकर है, जैसे जीरोधा है, ऑप स्टॉक है, एंजल वन है, शेयर खान है। ये सब ब्रोकर है, इसी के माध्यम से हम लोग स्टॉक में बाई या सेल करते हैं। अब फर्स्ट नंबर पॉइंट आता है कि हाउ डज इट्स मेक मनी। जो भी ब्रोकिंग सेक्टर्स वो पैसा कैसे अर्न करती है, तो वो पैसा अर्न करती है ब्रोकरेज से। फर्स्ट पॉइंट ब्रोकरेज से, सेकेंड एमटीएफ मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी, और थर्ड डिस्ट्रीब्यूशन बिजनेस, और फोर्थ इसका जो अदर चार्जेज हो गया, एएमसी हो गया, अकाउंट ओपनिंग चार्ज हो गया, ये सब वहाँ से कंपनी पैसा अर्न करती है। अब चलिए ग्रो का क्वार्टर फोर का नंबर से देखते हैं। ग्रो का ये स्कैनर है, इस पर हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले जो ग्रो है, जिसे बिलियन ब्रेन गैरेज वेंचर के नाम से भी जाना जाता है। कंपनी का जो मार्केट कैप का बात करें तो कंपनी का जो मार्केट कैप है 1,36,000 है, 137 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैप है। स्टॉक का पीई देखे तो 65 है, और स्टॉक का आरओसी 37 है, और इसका आरओई 28 है। अब नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं कंपनी का जो ग्रो का शेयर होल्डिंग का पैटर्न। तो प्रमोटर के पास 27% का शेयर होल्डिंग है। एफआई के पास 2%, डी आई के 5.92%, और सबसे ज़्यादा पब्लिक के पास है 62% का शेयर होल्डिंग है पब्लिक के पास। अब इसका क्वार्टर फोर का नंबर्स का बात करते हैं। ये रहा कंपनी का पीपीटी। तो सबसे पहले कंपनी का जो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल नंबर्स का बात करें तो टोटल इनकम में, तो कंपनी का जो टोटल इनकम है कंसोलिडेटेड बेसिस पर ईयर ऑन ईयर 81% से ग्रोथ करा, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 22% का ग्रोथ करा है टोटल इनकम में। इसका नंबर्स कंपेयर करें तो Q4 FY25 में 8,496 करोड़ का नंबर था, जो Q4 FY26 में 15,355 करोड़ का नंबर्स हुआ है। मतलब ईयर ऑन ईयर 81% का ग्रोथ हुआ है टोटल इनकम में। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देखें तो Q3 FY26 में 12,611 करोड़ का नंबर्स हुआ था, जो Q4 FY26 में 15,355 करोड़ का नंबर्स हुआ है। मतलब टोटल इनकम में क्वार्टर ऑन क्वार्टर 22% से ग्रोथ कर रहा है। अब ईबिटा का नंबर्स का बात करें तो ईबिटा ईयर ऑन ईयर 142% से ग्रोथ कर रहा है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 30% से ग्रोथ कर रहा है। नंबर्स कंपेयर करें तो ईबिटा का Q4 FY25 में 3,882 करोड़ का नंबर्स हुआ था, जो Q4 FY26 से बढ़कर 25 से बढ़कर 9,387 करोड़ का हुआ है। मतलब ईबिटा में भी 142% का ग्रोथ देखने को मिला है। और अगर क्वार्टर ऑन क्वार्टर बात करें तो क्वार्टर का नंबर्स Q3 FY26 में 7,205 करोड़ का नंबर्स रहा, जो बढ़कर Q4 FY26 में 9,387 करोड़ का नंबर्स हुआ है। मतलब ईबिटा क्वार्टर ऑन क्वार्टर 30% से भी ग्रोथ कर रहा है। अब पैट का नंबर्स का बात करें तो पैट ईयर ऑन ईयर 122% से ग्रोथ कर रहा है, और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 26% का ग्रोथ कर रहा है। पैट का नंबर्स कंपेयर करें तो पैट Q4 FY25 में 3,091 करोड़ का नंबर था, जो Q4 FY26 में बढ़कर 6,864 करोड़ का नंबर्स हुआ है, जो कि ईयर ऑन ईयर 122% से ग्रोथ कर रहा है। क्वार्टर का नंबर्स का कंपेयर करें तो Q3 FY26 में 5,469 करोड़ का था, जो Q4 FY26 में 6,864 करोड़ का हुआ है, जो पैट में भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर 26% से ग्रोथ देखने को मिल रहा है। तो ये रहा आपका कंसोलिडेटेड बेसिस पर टोटल इनकम, ईबिटा और पैट का नंबर्स। अब नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं कंपनी का जो परफॉर्मेंस है और इसका जो प्रोडक्ट है
उसका मार्केट शेयर कितना है उस पर बात करते हैं। तो फर्स्ट म्यूचुअल फंड का बात करें तो म्यूचुअल फंड Q4 FY25 में 12% मार्केट शेयर था म्यूचुअल फंड का, जो अभी बढ़कर Q4 FY26 में 14% हो गया है। इसका नंबर्स कंपेयर करें तो Q4 FY25 में 96,573 करोड़ का नंबर था म्यूचुअल फंड का, जो बढ़कर Q4 FY26 में 1,30,230 करोड़ का हुआ है। मतलब म्यूचुअल फंड भी अच्छा खासा ग्रोथ हुआ है। अब इसका स्टॉक का बात करते हैं तो स्टॉक में Q4 FY25 में स्टॉक में मार्केट शेयर 12% था, जो Q4 FY26 में बढ़कर 12% से 15% 15.5% हो गया स्टॉक में। नंबर्स कंपेयर करें तो Q4 FY25 में 89,615 करोड़ का नंबर था स्टॉक में, जो बढ़कर Q4 FY26 में 1,37,913 करोड़ का हुआ है। अब इक्विटी डेरिवेटिव का नंबर्स का बात करें तो इक्विटी डेरिवेटिव का Q4 FY25 में मार्केट शेयर्स का बात करें तो 6.8% था, जो बढ़कर Q4 FY26 में 10.6% हो गया। इसका इक्विटी डेरिवेटिव का नंबर्स का बात करें तो Q4 FY25 में 78,871 करोड़ का हुआ था, जो इससे बढ़कर Q4 FY26 में 1,64,933 करोड़ का नंबर्स हुआ इक्विटी डेरिवेटिव में। अब नेक्स्ट पॉइंट पर बात करें मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी। जो कंपनी जो मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी से जो अर्न करती है उसका मार्केट शेयर का बात करें तो Q4 FY25 में 0.9% था, जो बढ़कर Q4 FY26 में 2.7% हो गया। तो मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी में भी अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला है। नंबर्स कंपेयर करें Q4 FY25 में तो 6,019 करोड़ का नंबर था, जो बढ़कर Q4 FY26 में 28,143 करोड़ का हुआ है। 6,000 से बढ़कर 28,000 हुआ है। मतलब मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी में भी अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला है। तो ये रहा आपका कंपनी का प्रोडक्ट और इसका परफॉर्मेंस। अब नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं जो इन्वेस्टर टॉप ऑन माइंड, और इन्वेस्टर के माइंड में क्या क्या चलता है उस पर भी कंपनी ने क्लियर किया है। तो फर्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं वी आर स्टार्टिंग द न्यू फाइनेंशियल ईयर्स विथ कपल चेंजेस इन रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर। और रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर में 2 चेंजेज हुआ है। कंपनी ने क्या क्या चेंज किया उस पर कंपनी ने बताया। तो कंपनी ने गोइंग फॉरवर्ड वी आर टॉकिंग अबाउट EBITDA स्टैंड एडजस्टमेंट EBITDA सिंस और मर्जर रिलेटेड ऑफ हैव क्रॉस 1 ईयर। मैनेजमेंट ने बोला है कि अब कंपनी जो एडजस्टमेंट EBITDA के बजाय EBITDA रिपोर्ट करेगी। ठीक है, 2 चेंजेज हुआ है। जो कंपनी ने बोला है कि अब कंपनी ने एडजस्टमेंट EBITDA है उसके बजाय कंपनी EBITDA रिपोर्ट करेगी। ठीक है, और सेकंड जो चेंजेज हुआ है मार्केट शेयर कैलकुलेशन चेंजेस पर जो चेंज हुआ है। पहले का बात करें तो पहले ग्रोथ टर्नओवर एक्सचेंज टर्नओवर हुआ करता था, जो उसे चेंज कर अब हो गया ग्रोथ टर्नओवर एक्सचेंज टर्नओवर 2 हो गया। इसमें ईच ट्रेड हैव 2 पार्टीज ऑन द एक्सचेंज। और इसमें इसके पीछे रीजन है कि हर ट्रेड में 2 पार्टी होती है, एक बायर्स होता है, एक सेलर्स होता है। तो ये 2 चेंजेस देखने को मिला है। अब इसका नंबर्स का बात करें तो Q4 में कंसोलिडेटेड बेसिस पर रेवेन्यू बात करें तो कंपनी 87.9% से ईयर ऑन ईयर ग्रोथ कर रहा है। कंसोलिडेटेड बेसिस पर रेवेन्यू 87.9% से ईयर ऑन ईयर ग्रोथ कर रहा है, और क्वार्टर 23.8% से ग्रोथ कर रहा है। और EBITDA इंक्रीज 141.8% से ईयर ऑन ईयर, और क्वार्टर EBITDA इंक्रीज हुआ 30%। और कंपनी का जो पैट मार्जिन का बात करें तो वो भी एक्सपेंड हुआ 8.3 पिप्स ईयर ऑन ईयर, और क्वार्टर 1.3 पिप्स। और कंपनी का जो पैट मार्जिन का बात करें तो 44.7% है। जो कंपनी का जो पैट मार्जिन 44.7% है, इसका मतलब हुआ कि हर 100 रुपया में से कंपनी 44 रुपया प्रॉफिट बचा रही है। ठीक है, अब इसका प्लेटफॉर्म का बात करें तो कंपनी का जो एक्टिव यूजर ग्रो हुआ है वो 20% से ईयर ऑन ईयर, और क्वार्टर 4.7% से ग्रोथ हुआ है। अब नेक्स्ट पॉइंट पर द टोटल कस्टमर एसेट ग्रो का बात करें तो कंपनी का जो टोटल एसेट ग्रो हुआ है 36% ईयर ऑन ईयर, और क्वार्टर में डिक्लाइन हुआ है 1.1% का। अब प्रोडक्ट अटैचमेंट का बात करें तो जो एक्टिव यूजर्स है, जो प्रोडक्ट प्लेटफॉर्म में जो एक्टिव यूजर्स है वो स्टॉक में 72% यूजर्स हैं,
और म्यूचुअल फंड में 60% एक्टिव यूजर्स हैं। और इक्विटी डेरिवेटिव का बात करें तो इसमें 10% यूजर्स हैं। और कस्टमर एक्टिविटी आवर प्लेटफॉर्म इंक्रीज हो रहा है और धीरे धीरे कंपनी का जो प्लेटफॉर्म है वो इंक्रीज हो रहा है। अब इसका प्रोडक्ट हाईलाइट का बात करें तो इन म्यूचुअल फंड न्यू SIP क्रिएटेड ऑन ग्रो प्लेटफॉर्म 61.5% ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 10.4% ग्रोथ हो रहा है। अगर SIP का बात करें तो SIP ग्रो हो रहा है 34% से ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 5.6% से ग्रोथ हो रहा है। अगर कंपेयर करें इंडस्ट्री से तो इंडस्ट्री में ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हो रहा है 18% से और क्वार्टर ऑन क्वार्टर इंडस्ट्री ग्रोथ हो रहा है 3% से। अब इन स्टॉक टर्नओवर पर यूजर इंक्रीज 25% ईयर ऑन ईयर। स्टॉक में बात करें तो टर्नओवर पर यूजर इंक्रीज हुआ है 24% ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 13.8% से इंक्रीज हुआ है। अगर एक्टिव यूजर्स का बात करें ग्रो का तो स्टॉक में एक्टिव यूजर्स का बात करें तो 18% से ईयर ऑन ईयर ग्रोथ हुआ है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 3% से ग्रोथ हो रहा है। ये स्टॉक का रहा। अब इक्विटी डेरिवेटिव का बात करें तो एवरेज ऑर्डर पर यूजर ग्रो 43% ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 8.7%। अगर इसका इक्विटी डेरिवेटिव में एक्टिव यूजर्स का बात करें तो एक्टिव यूजर 21% से ग्रोथ हुआ है ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 14% से ग्रोथ हुआ है। इक्विटी डेरिवेटिव में एक्टिव यूजर्स ईयर ऑन ईयर 21% से ग्रोथ हुआ है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर 14% से ग्रोथ हुआ है। अब कमोडिटी डेरिवेटिव और MTF मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी एंड LAS मतलब लोन अगेंस्ट स्टॉक ये भी कंटिन्यू धीरे धीरे स्केल हो रहा है। तो ये रहा आपका ग्रो का Q4 का नंबर्स। तो कैसा लगा यह वीडियो जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर माय यूट्यूब चैनल फॉर मोर अपडेट्स।